नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में कर्क लगन के विषय में बताने जा रही हूँ। यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, जिससे कि आपको पूरे विषय की जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो अगर आप कर्क लगन के हैं, कैसे जानेंगे कि आप कर्क लगन के हैं? आपके प्रथम भाव में यदि 4 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कर्क है। कर्क लगन वाले जातकों का लग्नेश जो होता है वह चंद्रमा होता है। चंद्रमा जल तत्व प्रधान होता है और वायु तत्व की यह लग्न होता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली आपके मन और मस्तिष्क पर चंद्रमा का एक प्रभाव होता है। तो ऐसे लोग बहुत ही गतिशील होते हैं, जिसको जैसे कर्क लगन वाले जातक अगर 5 मिनट में उनका मन बदलता है, यहां पर है, तो निश्चित तौर पर थोड़ी ही सेकंड में उनका मन जो है वो कहीं और चला जाएगा। इसी तरह गतिशील होते हैं, कभी कार्य को थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। बहुत ही परोपकारी कार्य करते हैं अपने जीवन में और मर्यादा युक्त जीवन भी जीने की पूरी अभिलाषा इनकी होती है। बहुत ही प्रशंसनीय जीवन जीते हैं और इसको लेकर लोग इनसे थोड़ी सी जेलसी भी रखते हैं। ठीक है, जल प्रेमी होते हैं, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और दूसरों को सहायता बहुत ज्यादा प्रदान करते हैं अपने जीवन में। परोपकार की बहुत बढ़ चढ़कर इनके अंदर एक अभिलाषा होती है। अपने पराक्रम से ही अपने जीवन में यह उन्नति करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खास क्वालिटीज हैं कुछ कर्क लगन वाले जातकों के लिए। सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और मेष राशि या फिर इन लग्नों के जो लोग होते हैं, इनके बहुत ही खास मित्र होते हैं। लंबे समय तक इनकी एक विशेष इनके अंदर मित्रता देखी जाती है, जिसको लेकर यह अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर इन लोगों से आपकी दोस्ती है तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर इन्हीं लग्नों वाले लोगों से, यानी सिंह लगन, वृश्चिक लगन, मीन लगन और मेष लगन वाले जातकों से आपको निश्चित तौर पर अपने जीवन में दोस्ती करनी चाहिए। वह आपके लिए काफी पॉजिटिव होंगे। अब आपको देखना है कि चंद्रमा आपके लग्न का स्वामी है और बहुत ही गतिशील चंद्रमा होता है। सदैव आपके मन मस्तिष्क पर यह इसका वास होता है, यानी इसका ऑरा जो होता है ना, कर्क लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा होता है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का हो जाता है और यहीं पर राहु का संचरण 18 महीने के लिए आपके एकादश भाव में हो रहा है। राहु बहुत सुख आपको यहाँ पर प्रदान करेगा, काफी कुछ आपको देगा, क्योंकि एकादश में और वो भी वृष राशि में बैठकर राहु का जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा आपको देने वाला है। केतु पंचम भाव में रहेगा तो कभी कभी पढ़ाई में आपका मन नहीं लगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो ये जो फोकस आपको होना चाहिए वो चीज आपके लिए नहीं हो पा रही है। मन विचलित सा रहता है और कुछ शोक समाचार आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो केतु के लिए आपको राहु और केतु का थोड़ा सा आपको देखना है, उपाय भी करना होगा, जिससे कि इसका जो एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिल सके वो आप अपने अप्रैल माह के 2021 में पा सकें। अब आपको जानना है कि कौन सी राशि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, कौन सा ग्रह आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और कौन सा ग्रह आपके लिए नेगेटिव है कर्क लगन वाले जातकों के लिए। ये लाइफ लॉन्ग की बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि शुभ और अशुभ ग्रह। कर्क लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति भाग्येश होता है और पंचमेश जो होता है इनका मंगल होता है। कर्मेश भी मंगल होता है, तो इसीलिए मंगल और बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह आपके लिए होते हैं। शनि, शुक्र और बुध ये आपके लिए बहुत शुभ नहीं होते हैं। शुक्र आपके बाधक ग्रहों में से आता है। तो अब चलते हैं, बताते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में संचरण कर रहा है तो वह किस तरह का फल आपको प्रदान कर रहा है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो द्वितीय भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य 1 महीने एक राशि में रहता है और यह अपने से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपने से 9वें भाव में यह संचरण कर रहा है, यानी 10वें भाव में सूर्य का संचरण यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सूर्य अगर जब भी अपनी राशि से 10वें भाव में संचरण करता है, 9वें भाव में, लग्न से 10वें में है और आप अपने घर से 10वें भाव में है, तो इन कामों में आपको थोड़ा सा आपको सम्मान दिलाएगा। अगर आप किसी भी नौकरी पक्ष में हैं, व्यापार पक्ष में हैं, किसी भी तरह के काम आप करते हैं तो उसमें आपकी तरक्की हो सकती है अप्रैल माह में। यानी 14 तारीख से जो सूर्य का जो संचरण है वह मेष राशि में होने जा रहा है। सूर्य अपनी उच्च राशि में यहाँ पर संचरण करेंगे, यानी आपके धन भाव का स्वामी यहाँ पर अपनी 10वें भाव में उच्च राशि में संचरण करेंगे। तो ये काफी शुभदायी स्थिति यहाँ पर आपकी बन रही है।
बहुत सारे कामों में आपको यहाँ पर सफलता देने के लिए आ रहा है। आपकी जो बुद्धि है वह बहुत ही अच्छी रहेगी, जिसके लिए आप अपने कार्य में उन्नति करेंगे और सम्मान भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन थोड़ी सी पिता को लेकर आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है, क्योंकि पिता से हो सकता है कि थोड़ा सा झगड़े की संभावना बन जाए, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर सूर्य के ही साथ विद्यमान है। तो इस बातों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सूर्य 14 तारीख से संचरण करेगा, 14 अप्रैल से वह मेष राशि में आएगा, यानी 14 के पहले वह नवम भाव में संचरण करेगा। तो जिसको लेकर आपको विदेश यात्रा हो सकती है, आप कहीं बाहर जाने के लिए सोच सकते हैं, व्यवसाय अच्छा रहेगा। लेकिन आपके पुत्र या फिर भाई को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन 14 तारीख के बाद से काफी कुछ पॉजिटिव स्थिति यहां पर रहेगी और आपको बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए शुभदायी स्थिति सूर्य यहाँ पर बनाएगा, क्योंकि अपनी उच्च राशि में और दसम भाव में यहाँ पर संचरण कर रहा है। अब आपको देखना है कि बुध 2 भावों का स्वामी होता है। कर्क लगन वाले जातकों के लिए तृतीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी आपके दसम भाव में यहाँ पर संचरण करेगा, यानी यह 16 तारीख से इसकी स्थिति बनेगी। बुध की स्थिति 16 अप्रैल से वह मेष राशि में संचरण करेगा, यानी 16 अप्रैल के पहले वह नवम भाव में सूर्य और बुध यहाँ पर संचरण करेंगे एक साथ। तो बुध बहुत शुभ नहीं होता है, जिसको लेकर आपकी बुद्धि थोड़ी सी 16 तारीख के पहले अस्थिर देखी जा सकती है। ठीक है, आपके हाथ में पैसा तो रहेगा, लेकिन थोड़ी सी अस्थिरता की वजह से थोड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। लेकिन 16 तारीख से जब बुध दशम भाव में यहाँ पर आ जाएगा सूर्य के साथ, तो आपको थोड़ा सा नए लोगों से अगर आप परिचय कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। लेखन की स्थिति अच्छी होगी, कुछ लेखन आप अच्छा करेंगे जिससे कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। शेयर बाजार में यदि आप पैसा लगाते हैं तो आपके लाभ की स्थिति यहाँ पर बनेगी। अधिकारियों से आपको डांट खानी पड़ सकती है यहाँ पर। ठीक है, इसको लेकर समय जो है वह थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो बहुत सारा कुछ ऑफिस के जो काम अव्यवस्थित हैं उसको व्यवस्थित करेंगे आप इस दौरान, जब 16 तारीख से बुध का जो संचरण है वह यहाँ पर मेष राशि में होगा। लेकिन शुक्र की भी स्थिति यहाँ पर बन रही है। शुक्र आपका 10 अप्रैल से मेष राशि में संचरण कर जाएगा, यानी सूर्य और बुध के पहले ही शुक्र की स्थिति वहां पर रहने वाली है। तो शुक्र चूंकि पॉजिटिव नहीं है, शुभ नहीं होता है, तो इसीलिए वरिष्ठों से कुछ कहा सुनी की स्थिति अगर बन रही है तो आपको यहाँ पर सावधान रहना है, जिसको लेकर कुछ दिक्कत बन सकती है। अगर किसी स्त्री को लेकर आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि सूर्य और शुक्र जब भी एक साथ संचरण करते हैं तो या तो वरिष्ठ स्त्री से या फिर अपने आसपास जो हमारे साथ कार्य कर रही हैं उनको लेकर कुछ अगर दिक्कत आ रही है व्यवसाय में, तो आपको अपनी चीजों पर बहुत सावधान और सतर्क रहना है। धन के मामले में शुक्र यहाँ पर पॉजिटिव नहीं देगा, थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है, टूट टूट कर पैसे आ सकते हैं, उसको लेकर आपको बहुत सावधान रहना है। ठीक है, मित्र अगर आपके बहुत ज्यादा हैं तो उनसे आपको मदद लेने के लिए अपने व्यवहार में थोड़ी सी परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाके आपका व्यवसाय यहाँ पर ठीक चलेगा और जो भी दिक्कतें हैं वह आपकी शॉर्ट आउट होंगी। तो महिलाओं से यहाँ पर सावधान रहे। निश्चित तौर पर अप्रैल माह में आप अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास जो जिससे आपको कार्य लेना है या फिर जो आपके साथ कार्य करते हैं, उस तरह की महिलाओं से आपको यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी है, तब जाके अप्रैल 2021 आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। अब आपको देखना है कि शनि किस तरह से आपको अप्रैल 2021 में प्रभाव डालेगा। सबसे पहले आप देखें कि शनि आपके सप्तम भाव का स्वामी है और आपके अष्टम भाव का स्वामी होता है। सप्तमेश और अष्टमेश होकर वह शनि में सप्तम भाव में ही शश योग बनाकर विद्यमान है। तो सप्तम भाव में शनि का जो संचरण है, क्योंकि शनि कर्क लगन वाले लोगों के लिए शुभ नहीं होता, लेकिन एक राजयोग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और 24 जनवरी 2020 से शनि का संचरण यहाँ पर है, यानी 2.5 वर्ष शनि एक साथ एक राशि में संचरण करता है। तो सप्तम भाव में शनि बैठकर आपको शुभता प्रदान करेगा, विदेश यात्रा की संभावनाएं वह बना सकता है, व्यवसाय अच्छा चलेगा, लेकिन साझेदारी के काम में आपको थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। द्विभार्या योग अगर आपकी जन्मपत्री में भी है तो थोड़ा पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपको यहाँ पर सावधान रहना है। संतान से थोड़ी सी दूरी बन सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हाथ में पैसा
नहीं रहेगा, तंगी जैसी स्थिति आपकी यहाँ पर रहेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी छूटने की संभावना शनि यहाँ पर बना रहा है और वरिष्ठों से थोड़े से झगड़े की संभावना शनि बना रहा है। अगर आप चुनाव के लिए खड़े हैं तो हार हो सकता है हो जाए। अगर आप उपाय करते हैं शनि और सूर्य का, शुक्र का, तो आपके लिए यहाँ चुनाव में जीत की संभावना पूरी बन रही है। आपको हो सकता है कि पैसे की तंगी हो, जिसके लिए जायदाद थोड़ी सी बेचनी पड़ जाए, कर्ज लेना पड़ सकता है, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। बल्कि और सारे मामलों में शनि यहाँ पर आपकी तरक्की कराएगा। वरिष्ठों से अगर मतभेद हैं तो उन मतभेद को आपको सुधार लेना है, तब जाके आप किसी भी तरह से किसी भी पक्ष में जीत हासिल कर सकते हैं। तो आपको अपने वरिष्ठों को अपने पक्ष में निश्चित तौर पर करना होगा यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो। अगर किसी संबंधियों के विवाह कार्य में आप मदद कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। शेयर, सट्टा, बाजार, इन सब चीजों में आपको लाभ की स्थिति शनि यहाँ पर दिलाने के लिए बैठे हैं। वैसे शनि कर्क लगन वाले जातकों के लिए शुभ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी शश योग में स्वराशि में विद्यमान है तो यहाँ पर 50-50% आपको लाभ दे सकते हैं। बहुत ज्यादा लाभ पाने के लिए आपको शनि का उपाय निश्चित तौर पर करना होगा, तब जाके शनि 2.5 वर्षों में आपको अच्छा शुभ फल प्रदान करेगा। अब बृहस्पति सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है और मंगल कर्क लगन वाले जातकों के लिए। अब आपको देखना है कि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान का स्वामी है और आपके 6th स्थान का स्वामी है और विपरीत राजयोग बनाकर यहाँ पर कुंभ राशि में 6 अप्रैल से संचरण करेगा। बृहस्पति 6 अप्रैल को कुंभ में आएगा, तब जाके आप देखिए कि कुंभ में आने के बाद यानी आपका जो भाग्येश है अपने से द्वादश भाव में विद्यमान है, लेकिन ये एक शुभ स्थिति यहाँ पर बन रही है कि विपरीत राजयोग का निर्माण बृहस्पति करा रहा है। अपने इन 1 महीने यानी अप्रैल 2021 में वो 6 तारीख से प्रवेश कर जाएंगे और 6 तारीख से प्रवेश करने के बाद आपको क्या प्रदान करेंगे, तो सबसे ज्यादा अकस्मात धन आपको यहाँ पर दिला सकते हैं, जिसके विषय में आपने कभी सोचा नहीं था। किसी की धरोहर आपको यहाँ पर बृहस्पति देव दिला सकते हैं। और अगर आपने किसी की धरोहर अपने पास रखी है, किसी का भी चीज कोई अपने पास रखा है, तो अचानक से उसकी मृत्यु हो सकती है और इसको लेकर अचानक से आपको धन यहाँ पर मिल सकता है। तो देखिए ये कितनी पॉजिटिव है ना चीजें, इसलिए उनको ऐसा हो सकता है कि लौटाने की जरूरत ना पड़े। ये लकली आपके साथ ये हो सकता है। गुप्त ज्ञान अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी और आप इस तरफ अग्रसर होंगे और ये चीज आपके लिए काफी लंबे समय तक आगे चलकर लाभ प्रदान करने वाला है। थोड़ी सी अड़चने आएंगी क्योंकि अपने से द्वादश भाव में बृहस्पति संचरण कर रहा है, अष्टम भाव में बैठा है भाग्येश। उसके लिए आपको थोड़ा सा बृहस्पति से संबंधित मंत्रों के जाप अगर आप कर लेते हैं तो भाग्य की प्रबलता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। वैसे बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेगा क्योंकि यह विपरीत राजयोग में भी बैठा हुआ। आप देखिए कि कितने राजयोग यहाँ पर बन रहे हैं। सूर्य उच्च का हो जाएगा तो एक शुभ राजयोग बना रहा है। शनि स्वराज में बैठा है तो ये एक शुभता प्रदान कर रहा है, शश योग का निर्माण कर रहा है अप्रैल माह में। और कुंभ राशि में यानी विपरीत राजयोग का निर्माण बृहस्पति भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये इतनी शुभता 3 ग्रहों की आपको अप्रैल 2021 में मिलने वाली है कर्क लगन वाले जातकों के लिए। मंगल की स्थिति कैसी होगी? मंगल अपने से यानी पंचमेश और कर्मेश आपके द्वादश भाव में संचरण करेगा। मंगल आपके 14 अप्रैल को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, यानी 14 अप्रैल तक वह आपके द्वादश यानी एकादश भाव में ही संचरण करेगा। तो जब एकादश भाव में संचरण करता है तो मंगल का कोई विशेष शुभ फल आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पूर्ण रूप से अपने घर को देखेगा। राहु के साथ यहाँ पर थोड़ा अंगारक योग बनाकर ये बैठा हुआ है मंगल, लेकिन फिर भी वह आपका कर्मेश और आपका पंचमेश है और अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लेकिन 14 तारीख से मंगल मिथुन में चला जाएगा, अपने से द्वादश भाव में चला जाएगा। तो आपके वरिष्ठ जो भाई हैं उनसे, चाहे आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, आपको भाई से मदद मिल सकती है। अगर आपकी जन्म पत्री में मंगल उसी भाव में विद्यमान है तब आपको थोड़ा सा धन को लेकर दिक्कत आ सकती है। जब द्वादश भाव में मंगल संचरण करता है खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, और कर्ज लेने की संभावना भी यहाँ पर बन जाएगी। अगर आपके जैसे कुंडली में मैंने बताया ना कि शनि अशुभ है, तो शनि अशुभ कर्क लगन वाले लोगों के लिए होता ही है।
और इस समय आपको आपकी जन्मपत्री में भी अगर शनि और मंगल अशुभ हैं और आपके गोचर से भी यहाँ पर द्वादश में बैठे हैं, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कारावास योग बन रहा है तो कारावास योग की संभावना अप्रैल 2021 में बन सकती है। लेकिन सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट के एनालिसिस कर लें, तब जाकर फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे। तो गोचर से ये स्थिति बन रही है, अब आपके बर्थ चार्ट पर निर्भर करता है कि ये स्थिति 100% बनेगी या फिर नहीं बनेगी। ठीक है, स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है और थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है, जिसको लेकर आपको बिल्कुल से कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यह आपके पंचम और केंद्र का स्वामी यानी कर्म भाव का स्वामी मंगल है। अब आपको देखना है कि पूरे ओवरऑल आपको उपाय क्या करना है अप्रैल 2021 में। अप्रैल 2021 में आपको उपाय में सबसे जरूरी है आपको शुक्र का उपाय करना है, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ बैठकर थोड़ी सी अड़चने डालता है, वरिष्ठों से अनबन की स्थिति बनाता है। सूर्य तो अपने पूरे उच्च में बैठा है केंद्र में, लेकिन शुक्र जब भी बैठता है तो वह दोनों मिलकर एक साथ कुछ अपमानजनक स्थिति बनाते हैं, कुछ लांछन वाली स्थिति बनाते हैं। अगर आप महिला हैं तो पुरुष से, पुरुष हैं तो महिला से। तो इस पक्ष को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना है। वरिष्ठों से अपने संबंध को बहुत मेंटेन करना है, जिससे कि आपका जो लाभ है वह आगे बढ़ सके। ठीक है, तो शनि का उपाय भी कर लीजिए, जिससे कि आप अगर किसी के साथ साझेदारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा मिले। तो अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है मित्रों, तो प्लीज अपने दोस्तों में साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से भी आप मुझे बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।